जबकि P कितना है, तो आप कहेंगे P 5% था और हानि कितनी थी, 2.5% थी। तो 5 और 2.5 कितना होंगे, 7.5। मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, ये क्या होगा, 7.5। 7.5 का मतलब होता है 15/2। तो मैं कह रहा हूँ इसको 15/2 का मतलब 2 ऊपर लिख दीजिए और आप कह देंगे यहाँ से 100 से गुणा कर लीजिए। तो डायरेक्टली आपका आंसर जो बनेगा यहाँ से परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 5 से 5 दिया 15 और 5 चौक 5 दूनी 10 और यहाँ से काटेंगे 3 से कितनी बार 4, तो इसकी सबकी गुणा कर लेंगे। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 160 रुपये इसका सही आंसर होगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक स्टडी पर। दोस्तों आज हम लेकर आए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना और कमेंट्स बॉक्स में अपना रेफरेंस जरूर भेजें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो आइए चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन फोन से पढ़ूंगा और आपका क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर आता रहेगा, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। एक आदमी एक वस्तु उसके क्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। अगर इस वस्तु को 5% कम में खरीदा गया होता तथा 2 कम में बेचा गया होता तो उसे 10% लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर हमसे पूछा है, तो हम क्वेश्चन को इस टाइप के कैसे कर सकते हैं, तो आप इन चीज़ों को देखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ से कि जो क्वेश्चन में कहा गया है कि 5% के लाभ पर कोई चीज़ है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि 100 रुपये की कोई वस्तु है, कितने की, 100 की, और इस वस्तु को 5 के लाभ पर बेचा जा रहा है। 5 के लाभ पे बेचने का मतलब आप जानते हैं कितने में बेचा गया है, 105 रुपये में बेचा गया। कितने में, 105 में। मतलब ये आपका CP हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका SP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SP। अब ये कह रहा है कि इसी क्वेश्चन में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमसे ये कह रहा है कि अगर इस वस्तु को 5% कम में खरीदा गया होता तो 2 रुपये कम में बेचा जाता। मतलब कह रहा है अगर वस्तु को 100 में न खरीद कर 5 कम में खरीदा होता तो कहने का मतलब ये कितना बचता, 95। कितना बचता, 95 बचता। और ये कह रहा है इस 95 को ही इस पे कह रहा है कि कितने परसेंट का लाभ होता, 10% का लाभ होता। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% आप इसे निकालेंगे तो 9.5 आएगा और 9.5 95 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 104 बनेगा, 104.5 बन जाएगा। इसने कहा है कि अब भी ये जो है कम में बेचता है, और कितने कम में बेचता है, तो 2 रुपये कम में बेचता है। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ से देखेंगे 105 से कितना, 104.5, मतलब यहाँ कमी कितने की आई, तो आप कहेंगे 0.5 की कमी आई। कितने की आई, 0.5 की। तो हम कह सकते हैं कि 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.5 है। तो आप बताओ 100 की वैल्यू कितनी होगी। 100 की वैल्यू हम कह रहे हैं पॉइंट से 0 हटाइए, 5 चौक कितना होगा, 20। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 400 रुपये जो होगा वो क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 रुपये इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आइए चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची गई, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 अधिक होता तो 30% लाभ होता। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, काफ़ी बेहतर क्वेश्चंस होते हैं और अच्छे लेवल के सवाल होते हैं। वैसे आप जानते हैं ये SSC MTS 2017 का क्वेश्चंस हैं, तो आप जानते हैं SSC के जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी बेहतर क्वेश्चंस होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, काफ़ी बेहतर आपको सीखने को मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। इसमें कहा गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम कह रहे हैं कि 100 रुपये की वस्तु है, CP कितना, 100, तो ये कह रहा 12% क्या होता है, इस पर लाभ होता है। तो 12% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 112%। कितना होगा, ये 112 में बेची गई होगी। मतलब आप कह सकते हैं कि SP कितना होगा, 112 हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की। तो आपसे कहा गया है इसी के अंदर कि 10% इसे कम में, मतलब कह सकते हैं कि खरीदा होता। तो 10% कम का मतलब आप जानते हैं कितना होगा, ये 10% माइनस करेंगे तो इसमें 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 90। तो ये 90 में खरीदता, 90 में खरीदेगा तब भी इस पर लाभ हो रहा है। और कितने परसेंट का लाभ होता है, तो कह रहा है कि यहाँ पर 30% का लाभ होता है। कितने का होता है, 30% का, 20 पे क्या हो रहा है, इसे लाभ हो रहा है। पहले 12% का लाभ था, अब कह रहा है कि 10 कम में खरीदेगा तब इसे कितने का लाभ होगा, 30% का लाभ हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 30% का लाभ हो जाएगा। अब हमसे बात कर रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पर कि अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 30% का लाभ कितना होगा, 9 या 27, मतलब कह सकते हैं 117 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर कितने रुपए का फायदा हो रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 5 रुपए का फायदा हो रहा है। कितना हो रहा है, 5 रुपए का। अब आपसे पूछा क्या है, 5 रुपए में वो कह रहा है अधिक कितना है, 5.75 रुपए। मतलब कह रहा है इतने में करने पर अधिक फैसला कितना, 5.75।
लेकिन हमारी भाषा में कितना अधिक है 5। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर 5 की वैल्यू अगर 5.75 है तो आप ये बताइए कि हमसे उसने पूछा है कि 120% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो आप जाने 100 की वस्तु को अगर 120 का लाभ करके बेचेंगे तो वो कितने में बेची जाएगी, 120 में बेची जाएगी। कितने बेची जाएगी, 120 में। तो हम इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं यहाँ से। तो आप जानते हैं कि हम 5 से काटेंगे इसे, 5 × 5 और 5 × 5 और 5 × 25, ये हो जाएगा आपका। हमने कहा है इसे गुणा कर लीजिए, तो आप कहेंगे गुणा करने के लिए आपका 1.15 इंटू कितना आएगा 120, मतलब 120 हो जाएगा। हम इस क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चंस में गुणा कर लेंगे। देखो जीरो से हम कह रहे हैं, इस जीरो से काटेंगे या गुणा कर लेंगे। 12 × 5 = 60 का कितना होगा 0, 12 × 12 हो जाएगा और आपका हासिल कितना 6, तो कितना होगा 8, 18 हो जाएगा और 12 × 12 हो जाएगा आपका। तो हम कर रहे हैं 12 यहाँ से हो जाएगा और हासिल के कितने थे आपका 1, तो कितना होगा 13 हो जाएगा। 1 2 से पहले पॉइंट लगा दो, 2 से पहले पॉइंट लगाना है आपको, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो कहने का मतलब जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो 138 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आइए चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपये की कमी हो जाने से 5% लाभ के बदले 2.1/2% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा है, तो क्वेश्चंस को किस तरीके से आप करेंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि पहली वस्तु अगर कह रहे हैं कि 100 रुपये में अगर खरीदी गई है, सीपी कितना है 100 है, तो ये कह रहा है कि बेचक कितने लाभ पर गया है, तो आप कहेंगे नहीं लाभ नहीं, 12 की कमी हो जाने पर 5% लाभ के में बेचा जाता है। मतलब हम ये कह रहे हैं इसमें कितने परसेंट लाभ है 5% लाभ, तो बेचा कितने में गया 105 में बेचा गया है। कितने में 105 में। ये कह रहा है इसी 100 की वस्तु को अगर वो कहना चाह रहा आपसे कि 15 के स्थान पर कितने में बेच रहा है 2.1/2% पे, तो हम ये कह रहे हैं कि 2.1/2% मतलब ये हानि होगी। क्या हो जाएगी, हानि। तो अगर हानि आप निकालेंगे इससे तो कितना परसेंट आपकी हानि यहाँ से आने वाली है, तो 100 पर आप 5/2% निकालेंगे तो लगभग कितना आएगा 2.5 आएगा। 2.5 जब इसमें से कम करेंगे तो कितना आएगा 97 पॉइंट कितना आएगा 5 आ जाएगा। कितना आएगा 97.5 आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपसे कि इसमें डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ से जो यहाँ तक अंतर आएगा वो कितना लगभग अंतर यहाँ से हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 7.5 रुपये का अंतर आएगा। कितना आएगा 7.5 का अंतर यूनिट का आ जाएगा। और आपसे कहा गया कितने का, तो 12 की कमी की है। आपसे कितने कहा गया 12 की कमी, हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 7.5 की कमी। तो 7.5 की जो वैल्यू है वो कितनी है 12 है। तो हम ये कह रहे हैं आपसे कि 100 की वैल्यू पूछा गया है, क्रय मूल्य पूछा है, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य निकालना 100 से गुणा कर लीजिए। हमने कहा देखो यहाँ से इसे 0 पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 25 × 75, 25 चौका कितने जाएंगे 100 हो जाएंगे। 3 से हम काट सकते हैं इसको, तो आप कहेंगे 3 से 3 चौक कितने होगा 12, अर्थात 4 चौक 16। मतलब हम ये कह रहे हैं फाइनल जो वैल्यू आएगी अब कितनी आएगी आपकी 160 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 160 रुपये इसका सही आंसर होगा। अगर आपको दूसरे तरीके से आप देख सकते हैं तो एक मेथड आप देख सकते हैं और भी होगा। जैसे आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला आर बटे क्या लगा सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज एंड प्लस हानि परसेंटेज और इनटू आप सीपी लगा सकते हैं। कितना सीपी लगा सकते हैं। ये जो वैल्यू आती है वो किसकी आती है, सीपी की वैल्यू आएगी। इसमें आर क्या है, आर कह सकते हैं जितना कम या ज्यादा की बात की, जैसे 12 ज्यादा कहा कम कहा उसने, तो 12 आर का मान हो जाएगा यहाँ से। जबकि पी कितना है, तो आप कहेंगे पी 5% था और हानि कितनी थी 2.5% थी, तो 5 और 2.5 कितना होंगे 7.5। मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से ये क्या होगा 7.5, 7.5 का मतलब होता है 15/2। तो मैं कह रहा हूँ इसको 15/2 का मतलब 2 ऊपर लिख दीजिए और आप कह देंगे यहाँ से 100 से गुणा कर लीजिए। तो डायरेक्टली आपका आंसर जो बनेगा यहाँ से परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से 5 × 15 और 5 चौक 5 दूनी 10 और यहाँ से काटेंगे 3 से कितनी बार 4, तो इसकी सबकी गुणा कर लेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा 160 रुपये इसका सही आंसर होगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये फर्स्ट मेथड हो जाएगा आपका और ये मेथड आपका कौन सा होगा सेकंड मेथड होगा। आप इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी होती और 30 रुपये कम में बेची होती तो उसे 20% का लाभ हुआ होता। घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा।
वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें, काफी बेहतर बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे ना तो आपका दिमाग खुद ही शार्प हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन को करते हैं। हमने बात करी यहाँ से कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर 100 की कोई वस्तु है, कितने की, 100 की, CP 100 है, तो ये कह रहा है इस पर लाभ कितना लिया गया है, तो आप कहेंगे 20% का लाभ लिया है। 20% का मतलब बेची कितने में गई होगी, SP जो होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 120 होगा। कितना होगा, 120। 100 में वस्तु खरीदी गई, 20 का लाभ लिया, 120 में बेचा गया है। बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट। उसने कहा है घड़ी 10% कम में खरीदी होती, मतलब खरीदी कितने में, हमने 100 में, अगर 10 कम में खरीदेंगे इसका मतलब कितने की होगी ये, तो आप कहेंगे ये हो जाएगी आपकी 90 रुपए की। कितने की होगी, 90 की हो जाएगी। अभी कह रहा है इस 90 पे भी लाभ कितना हो रहा है उसको, तो आपसे कहा गया है कि इसको 20% का लाभ होता है। तो 20% का मतलब प्लस 20 करेंगे आप लोग, तो 20%, 90 का 20% कितना होगा, 18 रुपए होगा। तो हम ही कह रहे हैं अगर 90 का 20% 18 है तो 90 में जोड़ेंगे कितना का बन जाएगा आपका, तो 108 बनेगा। कितने बनेगा, 108 का बन जाएगा। ठीक है। अब आपसे भी बताओ कि यहां पर यहां तक हम देखें तो इसमें क्या हुआ है, हानि हो गई, लॉस हो गया है। पहले 120 से बेच रहा, अब 118 में 108 में बेच रहा, तो माइनस कितना होगा यहाँ से, तो आप कह देंगे यहाँ से हो गया आपको कितना, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 की क्या होगी, यहाँ से हानि होगी। लेकिन वो कह रहा है कि वास्तव में जो हानि ये 12 रुपए हुई है वो 30 रुपए के कारण हुई है। 30 रुपए कम करे थे उसने, तो हमसे ही कहा गया 30 की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो आप बताओ 1 की वैल्यू कितनी होगी। ऐसे कर सकते हैं, या 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो CP पूछा हम लोगों से घड़ी का लागत मूल्य, तो हम कह रहे हैं कि आप इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा कर दीजिए, अर्थात जो कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य है वो निकल के आ जाएगा। आप इसे काटेंगे 6 से, 6 दूनी 12 और 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30। 2 से मैं इसे काट सकता हूँ कितनी बार, तो आप कहेंगे 50 बार कट जाएगा, और गुणा करेंगे फाइनली तो आप कहेंगे इसका कितना आएगा, 5 पंजे 25 और 1 जीरो, तो ये कितना आएगा आपका CP इज इक्वल टू, जो आपका राइट आंसर होगा वो 250 जो है वो उसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आइए चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 25% हानि की हानि पर बेचा जाता है, यदि उसका क्रय मूल्य 2 गुना हो जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि कर दी जाए तो 20% लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना होगा, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे क्वेश्चंस को यहाँ पर, तो आपका जो आंसर है वो किस तरीके से आने वाला है। हम कह रहे हैं कि 100 की कोई वस्तु है 100 रुपए की, लेकिन 25 की क्या हुई, इस पर हानि हुई है। तो 100 की वस्तु 25 की हानि के बाद बेच रहे हैं तो कितने रुपए की होगी, 75 रुपए की होगी, अर्थात ये SP होगा और ये क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। और उसने कहा इसी में कि यदि क्रय मूल्य मतलब CP कितना हो, 2 गुना हो। 2 गुना मतलब कह सकते हैं कि अगर 100 माना है तो वो कितना होगा, 200 हो जाएगा। ये कह रहा है कि 200 है और विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तब भी उसे 20% क्या होता है, लाभ होता है। तो 200 पर 20% का क्या हो रहा है, इसे लाभ हो रहा है। 20% लाभ कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि हाँ इसका अगर 200 का निकालेंगे तो कितना, 40 रुपए आएगा। तो कहने का मतलब है ये टोटल बेचा कितने में गया होगा, तो आप कहेंगे 240 में बेचा गया होगा। अगर 240 में बेचा गया, 75 से कितना फालतू हुआ है, कितना फायदा यहाँ पर नजर आया है, तो हम इसमें घटा सकते हैं। तो आप कहेंगे 5 यहाँ से आ जाएगा और 40, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से कि यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 13 में से अगर 7 कम करेंगे तो 6 बनेगा और यहाँ पर कितना बचेगा आपका, ये बनेगा, मतलब 165 रुपए का क्या होगा यहाँ से लाभ हो जाएगा। लेकिन उसने लाभ करा कितने का है, तो आप जानते हैं उसने 660 रुपए जोड़े हैं, तो 660 के कारण ही यहाँ 165 की वृद्धि दिखाई दी है। तो हम कह सकते हैं कि 165 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 660 रुपए है। तो आप ये बताओ कि 100 की कितनी वैल्यू होगी, तो हम कह रहे हैं इसमें 100 से आप गुणा करिए और आंसर आपका सामने आ जाएगा। अर्थात CP जो होगा वो कितना होगा, 100 से गुणा करने के बाद वो आपका आंसर आएगा। परसेंट से परसेंट यहाँ काट देंगे। आप जानते हैं इसे 11 से काटेंगे, 11 के 11, 11 पंजे 55 और 11 छंग कितना होगा, 66, 60 बार कट जाएगा। 15 के 15, 15 चौका कितना, 60। आप कहेंगे CP बराबर कितना, तो CP के पीछे कितने जीरो, 2 जीरो। आंसर कितना आया, 400 रुपए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका जो A ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है, यदि वह विक्रय मूल्य को रुपये 144 से बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य को 30% प्रतिशत घटा दे तो 20% का लाभ होता है। मूल विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन को करते हैं। तो हमसे ये क्वेश्चंस कहा गया है, यहाँ पर ये बात की गई है कि 100 की कोई वस्तु है, अगर 100 रुपए की हम बात कर रहे हैं
और उससे लाभ या हानि पर बेचा जा रहा है, कितने हानि पर, 18% की हानि पर। तो माइनस कितना होगा, 18%। आप कहेंगे 100 की वस्तु 18 के घाटे से बेची गई तो कितने में बेची गई, तो आप कहेंगे 82 रुपए में बेची गई। अर्थात ये क्या होगा, बेची हुई चीज होती है एसपी और खरीदी हुई चीज क्या होती है, सीपी। क्या होती है, सीपी होती है। अब उसने कहा यदि विक्रय मूल्य को 144 से बढ़ा दिया जाए, मतलब इस एसपी को बढ़ाने की बात करा, कितना, 144, तो क्रय मूल्य को 30% घटा देना होगा। अगर 30% में इसको घटाने की बात हमसे कह रहा है तो 30 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 70 बचेगा। 100 में से 30 कम करेंगे तो 70 बचेगा। अब भी इस पर क्या हो रहा है, तो आपसे कहा गया है कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, और कितना प्रॉफिट हुआ है, तो 20% का लाभ हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो प्लस हम कह सकते हैं इसे 20%, तो 20% मतलब आप जानते हैं 70 का 20% कितना होगा, 14 रुपये होगा। अब 70 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 84 रुपये बनेगा। तो आप ये देखेंगे कि यहां से यहां तक जाने में कितना लाभ दिखाई दिया, तो आप कहेंगे +2 का है, कितना है, +2। 82 से कितना हो गया, 84 हो गया। अब इस 2 की जो वृद्धि हुई है वो किसके कारण हुई है, तो आप कहेंगे 144 के कारण हुई है। तो 144 का वैल्यू, 2 की वैल्यू 144 होगी। तो आपसे ही पूछा गया है कि मूल्य विक्रय मूल्य जो है मूल वाला वो बताइए। तो मूल विक्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 82 है। तो 82 से क्या कर लेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे। बस आपको ये क्वेश्चन से यहाँ पर करना है। और ये क्या आ जाएगा आपका, ये एसपी आएगा। एसपी मतलब ये वाला एसपी होगा, ठीक है, पहला वाला। तो आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आप काटेंगे, कितना आएगा, 41 आएगा यहाँ से। और मल्टीप्लाई करेंगे इसके 144 इंटू कितना, 41। अगर इसकी मल्टीप्लाई आप करते हैं तो फाइनली कितना वैल्यू हो जाएगी इसकी, तो आप कह सकते हैं जो इसका आंसर बन जाएगा कितना बनेगा, तो आप गुणा कर सकते हैं इससे, तो क्या बनेगा आपका यहाँ से, तो आप कहेंगे 5904। कितना आ जाएगा, 5904। इसे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया गया है, आप कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर जरूर भेजें यदि आपको इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन समझ में आया तो। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।